हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग अपनी 12th की जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, इस बुक के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पहले चैप्टर का नाम है हाउ इंग्लिश बिगन। हाउ इंग्लिश बिगन मतलब अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई। अंग्रेजी की शुरुआत मतलब आज नहीं, मतलब अंग्रेजी भाषा की शुरुआत कब हुई। जब से ये इतिहास में दर्ज है तब से की बात हो रही है। देखिए, अंग्रेजी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो 5वीं 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ है और 15वीं शताब्दी में जाकर के अंग्रेजी का जो आधुनिक रूप है जिसको हम लोग यूज करते हैं वो हमें दिखता है। तो अंग्रेजी का जो पूरा इतिहास है उस इतिहास की चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। इन शॉर्ट ये पहला चैप्टर है, फिर आगे चल करके अंग्रेजी के डेवलपमेंट की बात और डिटेल में अगले चैप्टर्स में होगी। हमारा चैप्टर है हाउ इंग्लिश बिगन, मतलब अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई। इस चैप्टर पर हम लोग बातचीत करेंगे। कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेज ऑफ द पास्ट। ये वाक्य आता भी है परीक्षा में, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा जो है, इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर, ये बहुत युवा है, मतलब ये बहुत बाद की भाषा है। देन किसके तुलना में? संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेज ऑफ द पास्ट। पास्ट में जितने भी लैंग्वेजेज हुए, चाहे उसमें आप संस्कृत को मान ले, पर्शियन को मान ले, ग्रीक को मान ले, लैटिन को मान ले, ठीक है, इन सबों की तुलना में अंग्रेजी हमारी यंगर भाषा है, नई भाषा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, नई भाषा है। तो अंग्रेजी नई है, यंगर है, यंग है, और ये सब ओल्ड है, ओल्डर है। संस्कृत भी उसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा अपनी भाषा। When these European and Asian languages were ruling the world, जब ये सब यानी संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, ये सब जो यूरोप की और एशिया की भाषा है, जब ये दुनिया पर रूल कर रही थी, जब इनका बोलबाला था, इन भाषाओं का बोलबाला था, द नेम इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। उस समय में न अंग्रेजी शब्द थी, न इंग्लिश वर्ड था, न इंग्लैंड देश ही था। मतलब जब संस्कृत भाषा हुआ करती थी, जब ग्रीक और लैटिन इत्यादि हुआ करती थी, उस जमाने में अंग्रेजी भाषा का नामो निशान तक नहीं था। न अंग्रेजी भाषा का नाम था और न ही इंग्लैंड देश का नाम था। इस बात का ध्यान रखेंगे। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, आज जो हम अंग्रेजी बोलते हैं, द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच, वो उस स्पीच से आया है, भाषा से आया है, ऑफ जर्मेनिक ट्राइब्स, जर्मेनिक ट्राइब्स की भाषा से लिया गया है। मतलब आज जो हम अंग्रेजी बोलते हैं वो जर्मेनिक ट्राइब्स, जर्मेनिक ट्राइब्स मतलब जर्मनी के इलाके के जो ट्राइब्स थे, जनजाति थी, वो आज की बात नहीं है, वो 5वीं 6वीं शताब्दी की बात हो रही है। उस जमाने में जो जर्मेनिक ट्राइब्स थे, सही मायने में उन्होंने ही इंग्लैंड पर हमला किया था, वो वहां बस गए थे और वहीं की भाषा आगे चल करके इंग्लिश का उसने रूप लिया है। तो इस लाइन को भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश, द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, आज जो हम अंग्रेजी बोलते हैं, केम फ्रॉम द स्पीच, वो उस स्पीच से आया है, भाषा से आया है, ठीक है, ऑफ द जर्मेनिक ट्राइब, जर्मेनिक, जो जर्मेनिक लोगों की, जर्मेनिक ट्राइब्स की भाषा थी। एंगल्स, सैक्सन एंड ज्यूट्स, ये उनकी जनजातियों का नाम है। एंगल, सैक्सन एंड ज्यूट्स टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सैक्सन, यही नाम ज्यादा फेमस है। मतलब अंग्रेजी जो आज हम बोलते हैं वो जर्मेनिक ट्राइब की देन है, और जर्मेनिक ट्राइब्स में आप मूल नाम ध्यान रखेंगे, एंग्लो सैक्सन। यह एंग्लो सैक्सन की भाषा थी और इसी भाषा को जर्मेनिक ट्राइब्स की भाषा कहते हैं, दोनों अलग नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इनके बारे में कहा जा रहा है, जर्मेनिक ट्राइब्स के बारे में, हु इन्वेडेड इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड पर हमला किए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन द 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में, एंड गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज, इन्होंने ही इंग्लैंड को इसका भाषा और इसका नाम दिया है।
तो एंग्लो सैक्सन या जर्मेनिक ट्राइब्स, आप जो भी नाम दें, इन्होंने ही 5वीं शताब्दी में भी कोई प्रश्न आ सकता है, 5वीं शताब्दी में इन्होंने इंग्लैंड पर इन्वेड किया, आक्रमण किया, हमला किया, जीत गए तो रह गए तो उन्होंने अपनी भाषा को वहाँ मिला दिया, मिक्स कर दिया, और मिला ही नहीं दिया, आगे चल के पता चलेगा ये हावी भी हो गया वहाँ की भाषाओं पर। तो इंग्लैंड, जिस जमाने में इन्होंने इंग्लैंड पर हमला किया था, उस जमाने में जो लोग थे वहाँ वो हार गए और उनकी भाषा धीरे धीरे खत्म हो गई। ठीक है। एंग्लो सैक्सॉन्स वर जर्मेनिक पीपल, वही बात है, एंग्लो सैक्सन वही जर्मेनिक लोग ही थे, हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, जो कि मतलब नॉर्थ और वेस्ट में, उत्तर और पश्चिम के इलाके में रहते थे यूरोप के, जो आज आप कह सकते हैं डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड है। एचडी याद करिएगा, जर्मनी ट्राइब में जर्मनी तो है ही, और एचडी याद करिएगा, हॉलैंड एंड डेनमार्क। ठीक है, चलिए। द लैंग्वेज दे यूज्ड, वो भाषा जो यूज करते थे वर जर्मेनिक और ट्यूटोनिक, जो भाषा ये जर्मेनिक ट्राइब यूज करते थे, एंग्लो सैक्सन यूज करते थे, उसका नाम था जर्मेनिक और ट्यूटोनिक। जर्मेनिक कहिए या ट्यूटोनिक कहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जर्मेनिक तो उनके नाम से ही पता चल रहा है, जर्मेनिक ट्राइब्स थे तो जर्मेनिक यूज करेंगे, लेकिन ट्यूटोनिक वर्ड भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाला ऑप्शन दे सकता है। These languages were closely related to Latin, ये भाषा जुड़ी हुई थी लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से, एंड अदर लैंग्वेजेज ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली। मतलब इंडिया और यूरोप में जो भाषाएं थी, जो लैटिन थी, ग्रीक थी, संस्कृत थी, और अभी जो पारसियन भाषा थी, इन्हीं सबसे मतलब मिलती जुलती भाषा ये थी। Thus, through Germanic English belong to the ancient, thus इस प्रकार थ्रू जर्मेनिक इंग्लिश के माध्यम से बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो जर्मेनिक लोगों की भाषा थी वो पुराने एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली की ही भाषा मानी जाती है। मतलब जो मूल भाषा थी यूरोप की, आप कह सकते हैं ग्रीक थी, लैटिन थी, उसी से मिलती जुलती कुछ एक भाषा थी, तो उसको इसी फैमिली का भाषा मानते हैं। इस वर्ड का भी ध्यान रखिएगा, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। चलिए, द रूट ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का जो रूट है कहाँ से निकला है, आर शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो, नीचे दिया गया है डायग्राम में। तो इंडो यूरोपियन भाषाएं थी बहुत सारी उस जमाने में, ठीक है, लैटिन थी, ग्रीक थी, बेल्टो-सेल्विक थी, पर्शियन संस्कृत थी, ठीक है। तो इसी इंडो यूरोपियन भाषा में से एक जर्मेनिक भाषा निकली, जो आगे चल करके वेस्ट जर्मेनिक हो गई, वही आगे चल करके ओल्ड इंग्लिश बन गई, फिर आगे चल के ओल्ड इंग्लिश से वो इंग्लिश बन गई जिसको आप मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। चलिए ठीक है, और इसी पर्शियन और संस्कृत से हमारी मॉडर्न जो इंडियन लैंग्वेज है वो भी बनी है, जिसमें हिंदी है, पंजाबी है, बंगाली है, असमीज है, ये सब थोड़ा देखिएगा हल्का हल्का मिक्स रहता है, हिंदी से संस्कृत से मिला हुआ रहता है। अगर आप इन भाषाओं पे, भारत की भाषाओं पे थोड़ा सा गौर करेंगे, इस पर थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो आपको पाएंगे इसमें थोड़ा मतलब संस्कृत के शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। चलिए अगले पेज पर हम चलते हैं। ये था हमारा इस चैप्टर का पहला पेज, चैप्टर 1 का पहला पेज। चलिए इसके दूसरे पेज पर हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा और है, देखिए, और इस पर कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये पेज नंबर 2 है, इसको देखिएगा। द जर्मेनिक इन्वेडर्स, जो जर्मनी के इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे, हमलावर थे, वर कॉल्ड सैक्सन, इनको सैक्सन कहा जाता था, बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो नेटिव थे। मतलब जब एंग्लो सैक्सन ने इंग्लैंड पर हमला किया, तो वहाँ हमला किया, इसका मतलब वहाँ कुछ लोग रहते होंगे पहले से, तो जो वहाँ के मूल निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी, जिस पर एंग्लो सैक्सन ने हमला किया, जर्मेनिक ट्राइब्स ने हमला किया, ठीक है, करेक्ट, जर्मेनिक ट्राइब्स इन्वेडर्स, जो जर्मेनिक इन्वेडर्स थे, हमलावर थे, जर्मनी के हमलावर थे, वर कॉल्ड सैक्सन, उनको सैक्सन कहा गया बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के मूल निवासियों के द्वारा, मूल निवासी नेटिव्स होता है। द सैक्सन ऑन द अदर हैंड, जो सैक्सन लोग थे वो दूसरी तरफ, कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के नेटिव्स को, इंग्लैंड के मूल निवासी को कहते थे विलाज और फॉरेनर्स, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
जर्मेनिक लोग को सैक्सॉन कहा गया इंग्लैंड के मूल निवासियों के द्वारा, और इंग्लैंड के मूल निवासी को फॉरेनर कहा गया। ठीक है, वही आजकल हम लोग इंग्लैंड के लोगों को फॉरेनर कहते हैं आज भी। दे हाउएवर बिगेन टू कॉल देयर लैंग्वेज इंग्लिश, और उन्होंने उनकी भाषा को कहना की शुरू किया इंग्लिश। दिस वर्ड वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम एंगल्स, ये जो शब्द इंग्लिश बना है, इंग्लिश का स्पेलिंग देखिएगा ENGLISC है, और ये वर्ड डिराइव हुआ है, उत्पन्न हुआ है एंगल्स वर्ड से। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में ये इंगल वर्ड हुआ करता था। द कंट्री वॉज गिवन द नेम एंगलकन, पहले इस देश का नाम दिया गया था एंगलकन। ठीक है, एंगलकिन दैट इज द रेस ऑफ द एंगल्स, मतलब एंगल्स लोगों की प्रजाति। फ्रॉम अबाउट AD 1000, मतलब 1000 ईस्वी के आस पड़ोस, द नेम इंग्लैंड, तो इंग्लैंड नाम पड़ा वहां का। ठीक है, केम इनटू यूज, ये प्रयोग में आया इन प्लेस ऑफ एंगलकिन के बदले में इंग्लैंड आया 1000 ईस्वी में। दस बोथ द नेम, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज, जो यहाँ की भाषा इंग्लिश है, इज नॉट नेटिव टू इंग्लिश, वो इंग्लिश का नेटिव नहीं है, मूल शब्द नहीं है। मतलब ये शब्द किनके द्वारा दिया गया है, नाम किसके द्वारा दिया गया है, जर्मेनिक ट्राइब्स के द्वारा। जर्मनी के मूल निवासी ही जो इंग्लैंड गए, जीत करके गए, हमला करके जीते, और उन्होंने ही इस जगह का नाम रख दिया, इस यहाँ की भाषा का नामकरण किया। कुछ सिंपल क्वेश्चन है, आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन पार्सियन। ठीक है, यंगर है, वहाँ 4-5 देशों का नाम था, उसमें एक यहाँ दिया हुआ है। इंग्लिश वी स्पीक टुडे, आज जो हम इंग्लिश बोलते हैं, हैज कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स। आज जो हम इंग्लिश बोलते हैं वो किसके स्पीच से लिया गया है, जर्मनिक ट्राइब्स के। एंग्लो सैक्सॉन वर जर्मनिक पीपल। चलिए, थ्रू जर्मनिक इंग्लिश बिलोंग टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, और ये चैप्टर भी, इसको बढ़िया से 1-2 बार देखेंगे। 2-4-5 प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको हाईलाइट किया है, उसको आप याद करेंगे। इससे इस चैप्टर से एक सवाल कम से कम ऑब्जेक्टिव में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब हर चैप्टर से इस किताब का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इससे हर चैप्टर से 1-2 प्रश्न आता है। ठीक है, 40 जो कुल प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव के बुक से, 100 में से 40, उसमें से आपको इसका करीब 8-10 प्रश्न रहता है। चलिए, थैंक यू।